नमस्कार। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बंध क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके द्वारा कंपाउंड्स की कई सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम हाइड्रोजन बंध की परिभाषा, डेफिनेशन। हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं? ए हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डाइपोल इंटरैक्शन between a hydrogen that is attached to an oxygen, nitrogen or fluorine and a lone pair of an oxygen, nitrogen or fluorine in another molecule। हाइड्रोजन बंध एक विशेष प्रकार का द्विध्रुव आकर्षण है जो कि हाइड्रोजन एटम जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन से जुड़ा हुआ हो तथा दूसरे मॉलिक्यूल्स के लोन पेयर जो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन पर होते हैं, उनके बीच में एक इंटरेक्शन फोर्स है, एक इंटरेक्शन है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर H2O के बीच में दो H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है। यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन की तुलना में बहुत ज़्यादा होने के कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ डिस्प्लेस होते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर क्या जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सेम इसी प्रकार दूसरे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स में भी हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, जिसमें से दोनों लोन पेयर जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पर एक लोन पेयर इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन एटम की तरफ अट्रैक्ट होंगे, शेयर होंगे, जिसके कारण इस लोन पेयर और इस हाइड्रोजन जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है। उसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है 1.69 टू 1.79 एंगस्ट्रॉम, जबकि जो कोवलेंट बॉन्ड है ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 0.96 एंगस्ट्रॉम। यानी कि जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड लंबा होता है। तो अब चूँकि हाइड्रोजन फोर्स जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वह कोवलेंट या आयनिक बॉन्ड से कम होती है, जिसके कारण ये बॉन्ड लेंथ जिसकी ज़्यादा होती है। सेम इसी प्रकार से जैसे NH3 दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखा रखा है। यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण, हाइड्रोजन से ज़्यादा होने के कारण हाइड्रोजन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ, जिससे नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम इसी प्रकार दूसरे नाइट्रोजन की जो अमोनिया है उसमें भी हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और नाइट्रोजन में क्या जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है जो कि दूसरे मॉलिक्यूल्स के जो हाइड्रोजन एटम में जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो एक अट्रैक्शन फोर्स अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे ये लोन पेयर जो शेयर होते हैं उसके द्वारा इनके बीच में एक बॉन्डिंग जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये वाला इधर देखो, ये एक वाटर मॉलिक्यूल डायपोल की तरह कार्य कर रहा है और ये दूसरा वाला वाटर मॉलिक्यूल भी एक डायपोल की तरह कार्य करता है कि दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना यहाँ पर, तो दोनों डायपोलों के बीच में अट्रैक्शन है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्ट्रोंगर देन वान डेर वाल्स फोर्स है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वह वान डेर वाल्स बॉन्ड से ज़्यादा होती है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड या जो आयनिक बॉन्ड उससे कम होती है। यहाँ दे रखा है हमने कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वह आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड से कम है और वान डेर वाल्स फोर्स से ज़्यादा है। आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 200 किलो जूल से ज़्यादा होती है, जबकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है वो 8 किलो जूल पर मोल से लेकर 42 किलो जूल पर मोल तक होती है। और वान डेर वाल्स फोर्स की जो बॉन्ड एनर्जी है वह 8 किलो जूल पर मोल से कम होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अपन ने कहा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है जो ए, और दूसरे जो मॉलिक्यूल है उसके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लोन पेयर्स के बीच में एक अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर हम एक रूपरेखा बना रखे हैं जिसमें AH एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 के बराबर या 3 से
ज़्यादा होती है। और ए कौन कौन सा हो सकता है अपना, फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और नाइट्रोजन हो सकता है। लेकिन ऑर्गेनिक के कुछ केसेस में कार्बन और क्लोरीन भी यहाँ पर एक ही में यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के रूप में काम आते हैं। यानी अब दूसरा जो बी है जिसके द्वारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, बी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। वह फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो सकता है। ऑर्गेनिक के केस में क्लोरीन हो सकता है और इस पर लोन पेयर होना चाहिए और इसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अपन कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे अपन ने अभी देखा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी कोवलेंट बॉन्ड से कम होती है, लेकिन एक स्पेशल केस होता है HF2 माइनस में, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी और कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी लगभग सेम होती है। ये याद करने के लिए ज़रूरी है, यानी कि HF2 माइनस ये केस अपन को याद होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे एग्जांपल जिसमें कि HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और NH3 अमोनिया की मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्वेश्चन है कि इन तीनों में से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी होगी। तो इसके लिए क्वेश्चन इसके लिए जो याद करने के टॉपिक्स हैं वो है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ अपन बोल सकते हैं, वह किस पर डिपेंड करती है, ए के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ए कौन से, जिसके द्वारा हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड होता है। यहाँ पर ए कौन है, जिसके द्वारा हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, इस ए और एच के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ए की तरफ डिस्प्लेस होंगे, जिस पे ए पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इस पर जितना ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के जो लोन पेयर्स हैं उससे अट्रैक्ट होगा, लोन पेयर्स की तरह अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा। अब यहाँ पर फ्लोरीन ये अपना फ्लोरीन है, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर नाइट्रोजन है। इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी वह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ उतनी ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा तथा हाइड्रोजन पर उतना ही ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब बात करते हैं बी के रेस्पेक्ट में। तो बी के रेस्पेक्ट में बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी कम होगी, इस बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी कम होगी, ये लोन पेयर उतनी ही आसानी से हाइड्रोजन की तरफ शेयर होंगे और एक हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होगा। तो यहाँ पर देखो आप, अब बी की इक्वेशन है इसके लिए OH डैश O, OH डैश N, NH डैश N और NH डैश O, ये चार है अपने पास। चारों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी होगी, उसको देखने के लिए सबसे पहले आप चेक करो ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। यहाँ पर ए कौन है, जिसके साथ हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड होता है। यहाँ पर देखो ये वाला, ये जो ऑक्सीजन है ये ए है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन। इन दोनों में से, दो में ऑक्सीजन दो में नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की तुलना में, तो ए और बी में से आंसर अपना होगा। अब देखो बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होनी चाहिए। अब बी यहाँ कौन है, इसमें ऑक्सीजन है और इसमें नाइट्रोजन है, ठीक है। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बी की। तो यहाँ पर नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की तुलना में कम है, तो आंसर क्या होगा अपना, सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी, बी में, फिर ए में, यहाँ पर फिर बाद में सी और डी में से किसकी होगी, फिर सी की, और फिर डी की। आंसर हो गया अपना बी, ए, सी और डी की। अब हाइड्रोजन बॉन्ड प्ले ए क्रूशियल रोल इन बायोलॉजी। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बायोलॉजी में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जो प्रोटीन चेन्स की जो करेक्ट 3 डायमेंशनल शेप होती है वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा ही मेंटेन रहती है, जिससे कि डीएनए में जो कि हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को आगे कॉपी करता है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रोटीन की जो 3 डायमेंशनल शेप है उसको बनाए रखने में भी कौन इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के
प्रकार। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो से अधिक मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इंट्रा का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के बीच में। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ सम और डिफरेंट सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स एक भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसको क्या बोलते हैं अपन, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि इंट्रा क्या होती है, एग्जिस्ट बिटवीन ग्रुप्स विद इन ए मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल्स के ग्रुप्स के बीच में उपस्थित होती है, एग्जिस्ट करती है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार से होगी, एक तो होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक हेटेरो। होमो का मतलब एसोसिएशन ऑफ टू और मोर आइडेंटिकल कंपाउंड्स, एक जैसे कंपाउंड्स के ही एसोसिएशन से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसको क्या बोलेंगे अपन, होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एसोसिएशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में जो होगा उसको अपन बोलते हैं हेटेरो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे एल्कोहल्स के बीच ROH एल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इधर दूसरे मॉलिक्यूल्स में भी ऑक्सीजन, तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ रहा है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, अब चूँकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, दो मॉलिक्यूल्स डायमर के रूप में रहते हैं, तो ये पूछा जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अणुभार है वह एक्सपर्ट की तुलना में दुगना होता है। क्योंकि इसका अणुभार होता है 60, लेकिन ये कितना पाया जाता है 120, क्योंकि ये डायमर के फॉर्म में होता है। इसी प्रकार ऑक्जिम डायमर, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरमोलिकुलर के कुछ एग्जांपल्स जो एक ही मॉलिक्यूल्स में, जैसे ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन और क्लोरीन, अपन ने बात की थी कि ऑर्गेनिक के केस में क्लोरीन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह कार्य करता है, यानी कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अलावा क्लोरीन भी हो सकता है। तो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल सेलिसल्डिहाइड में आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में उपस्थित हैं। सेम ऐसे ही ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में जो ये हाइड्रोजन है वो इस नाइट्रो के ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में उपस्थित है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। अब चूँकि यहाँ देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण रिंग का निर्माण हो रहा है, तो इस कारण इसको अपन चिलेशन भी बोलते हैं, किलेशन, रिंग का निर्माण होना। और एग्जांपल्स हैं हेट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेट्रो का मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो दो से अधिक डिफरेंट मॉलिक्यूल हो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हेटेरो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल अल्कोहल और ईथर के बीच में दो मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के बीच में आ रहा है। सेम ऐसे ही फिनॉल और टर्सरी एमीन, जिसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में उपस्थित है। पायरो और पेरिडीन। और इंट्रामोलिकुलर के कुछ एग्जांपल एसिटाइल एसीटोन, जिसमें हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में उपस्थित है, जिसके द्वारा इनमें कोवेलेंट बॉन्डेड है, दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसी प्रकार एथाइल एसीटोएसीटेट। अब बात करें क्लोरोफॉर्म में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है वह कार्बन और क्लोरीन के बीच में उपस्थित है। ये क्या ध्यान रखना कि यहाँ पर क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन एटम कार्बन और क्लोरीन के बीच में उपस्थित है और उनके बीच में क्या पाया जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ देखो क्यों, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होने के कारण ये कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, क्लोरीन की तरफ। तो यहाँ पर क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर क्या जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आने के कारण अब यह कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो गई, जिसके कारण यह कार्बन अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो हाइड्रोजन पर क्या गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस क्लोरीन पर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में जब एक्सटेंशन होगा तो उससे कौन सा फोर्स बोलेंगे अपन, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यानी कि क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन कार्बन और क्लोरीन के बीच में उपस्थित है, और चूँकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये कार्बन
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, जिससे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ डिस्प्लेस होंगे, कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण का हाइड्रोजन पे क्या जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और क्लोरीन पर चूँकि लोन पेयर्स हैं क्लोरीन पे, तो ये लोन पेयर्स इस हाइड्रोजन की तरफ डिस्प्लेस होके वो शेयर होके क्या करेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा। ऐसा ही एक एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में, जिसमें हाइड्रोजन एटम इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में उपस्थित है। सेम ऐसा ही वही रीजन अपने कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन चूँकि लोन पेयर भी है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसे ऑक्सीजन के लोन पेयर पास इलेक्ट्रॉन जो डिफिशिएंट हाइड्रोजन है उसकी तरफ शेयर करके यहाँ पर एक फोर्स का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात हो गई अपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसे कहते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस।